Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss very short and very interesting topic, that is meaning of vision, mission or goal and objective. देखो ये तीनों ही टर्म्स ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम, मतलब कंफ्यूजन होती है इन तीनों वर्ड्स में, हमें सब सेम लगता है बट तीनों में लिटिल डिफरेंसेस हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज विजन. देखो विजन क्या होता है. विजन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी फ्यूचर में कहाँ रहना चाहती है. ठीक है, मतलब वो फ्यूचर में किस जगह पर स्टैंड करना चाहती है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर खुद को देखते हैं फ्यूचर में. ठीक है, इट मीन्स विजन किससे रिलेटेड है, आपका फ्यूचरिस्टिक है ये. ठीक है, चलो. अ विजन इज अ स्टेटमेंट. Vision statement is a description of where an individual or a company wants to be in future. ठीक है, अगर अब ये फ्यूचर की बात है तो ये कैसा होगा, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म. इट्स ऑब्वियस इट इज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जाम्पल, वी फिक्स अप द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट विच वी वॉन्ट टू अटेन इन द कमिंग ईयर्स. ठीक है, अगर एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल हम अपनी कोई भी परफॉर्मेंस को फिक्स कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इतने ईयर्स के बाद ये सिचुएशन को अचीव करना है. ठीक है, ये इस परफॉर्मेंस को अचीव करना है, तो वो क्या है मेरा, वो विजन होता है. ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, देखो अगर आप अपने टारगेट सेट करते हैं कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना इतने परसेंटेज लेना है, इतने CGPA गेन करना है, तो दैट विल बी योर विजन. क्लियर. नाउ सेकेंड वन इज मिशन और गोल्स. देखो मिशन और गोल्स ये बताते हैं कि आपका इस्टेब्लिशमेंट क्यों है, मतलब आपके इस्टेब्लिशमेंट की जस्टिफिकेशन देता है ये. ठीक है, देखो मिशन इज दैट स्टैंडिंग प्लान विच जस्टिफाइज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस गाइड्स द मैनेजर्स while formulating plans because all other activities are performed in this context alone. देखो ये जो आपके मिशन और गोल्स होते हैं ना, आपके जो मैनेजर्स हैं उन्हें हेल्प करता है कि वो अपने प्लान्स बना सकें, क्योंकि इन्हीं मिशन, इन्हीं गोल्स के ऊपर जो बाकी अदर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती है. मिशन क्लैरिफाइज द स्पेशलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेल्स अस in what ways the organization is different from the other organization. देखो बेसिकली क्या है, मिशन या फिर गोल ये जस्टिफाई करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो क्यों है. मीन्स आपका ऐसी क्या, मतलब आपके अंदर क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी क्या मेन फीचर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाता है. ठीक है ना, देखो आपका मिशन कुछ और होता है, दूसरों का मिशन कुछ और है, तो वो जो डिफरेंस है, ठीक है, वही आपको एक अलग एंटिटी बना देता है. ठीक है, इसमें देखो ये लास्ट जो पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मिशन क्लैरिफाइज द स्पेशलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड टेल्स अस इन व्हाट वेज द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स. देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वो प्लान्स होते हैं जिसको अटेन करने के लिए, जिसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर दोज प्लान्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच प्लानिंग इज डन. ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. It can be the objective of school to impart education in the subject of commerce to 100 students during a year. देखो ऑब्जेक्टिव आपका कुछ भी हो सकता है. अगर कोई स्कूल है, राइट, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पर्टिकुलर ईयर में 100 स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा प्लान जिसके कारण आप प्लानिंग करते हैं, जिसको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग बनाते हैं, दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव्स. अब आप कहेंगे कि मिशन भी वही है, राइट, मिशन भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा, सॉरी विजन भी आपको सेम लग रहा है, लेकिन विजन क्या है, फ्यूचरिस्टिक गोल है. अब जो ऑब्जेक्टिव है क्या पता वो आज के लिए ही हो आपका. ठीक है ना, विजन आपका लॉन्ग टर्म है, ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. मुझे सपोज मैं बोलूँ कि मुझे आज के दिन में ये टारगेट्स अचीव करने हैं, तो दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव. लेकिन विजन क्या कहता है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है.
टारगेट देखो दोनों में अचीव करने हैं आपने, बट विजन में आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है और आपका वो प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। चलो, विदाउट ऑब्जेक्टिव्स द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन will be like a directionless ship moving without a compass and which cannot reach its destination with any amount of confidence। देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करना स्टार्ट कर देती है तो वो क्या मानी जाती है, जैसे एक शिप है, ठीक है, डायरेक्शनलेस शिप है जो विदाउट एनी कंपास मूव कर रही है और वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकती किसी भी कॉन्फिडेंस में। वो जितनी मर्जी कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मतलब मैं एफर्ट लगा रही हूँ या जो भी, अगर वो उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास कंपास नहीं है, तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर सकती है, राइट। इसी तरह अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं, अपने टारगेट सेट नहीं करते हैं, तो आप जितनी मर्जी एफर्ट्स लगा लो, जितना मर्जी हार्डवर्क कर लें, तो आप अपने टारगेट्स तक कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट कंफ्यूजिंग है, सारे वर्ड्स आपको सिमिलर लगेंगे, विजन, मिशन और गोल्स, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। विजन क्या है, आपका फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट होती है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, ठीक है, वेयर एन इंडिविजुअल और एन कंपनी वांट्स टू बी इन द फ्यूचर। मिशन क्या होता है, मिशन आपको ये बताता है इन व्हाट वेज द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर दोज प्लान्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच प्लानिंग इज डन। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.